अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में नए हफ्ते के पूरी तरह की कैलकुलेशंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मामला ये है एरीज़ के इस हफ्ते में जो आपकी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ हैं उसमें तो जो दवाम आने वाला है, जो ग्रोथ आने वाली है, वो तो मैं अभी बयान करूँगा। पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर वीक है ये, और जो 20 तारीख से वीक शुरू होगा 20 जनवरी से, वो इससे भी ज़्यादा मैच्योर होगा। और ये मैच्योरिटी आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी फोर्स ऑफ लाइफ को, आपकी ज़िंदगी की कामयाबियों को बेस देगी। तो ये तो अभी मैं बयान करूँगा। बट अदरवाइज़ एक मेजर ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सब सितारों के साथ शेयर करूँगा। असल में अगर मैं एक वीडियो में वो ऑब्जर्वेशन बयान करूं तो जो लोग उस वीडियो को देखने वाले होंगे वो सिर्फ उन तक पहुंचेंगी, तो मुझे वो थोड़ा थोड़ा सारी वीडियोस में डालना होगा। मामला ये है कि 7 ऑब्जेक्ट्स में से सोलर सिस्टम के इस वक्त 7 प्लैनेट अपनी अपनी जगह पर हैं, और उसमें से कम 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो अपने ओन हाउसेज में हैं, अपने असल घर में हैं। मतलब वो अपने ही जगह पर मुफीद तरीन हुए हैं। जैसे जो सैजिटेरियस है उनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, और वो जुपिटर उनके फर्स्ट हाउस में ही अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम एडवांटेजेस जनरेट कर रहा है। फिर कैप्रिकॉर्नियन के लिए अब सैटर्न जो है वो उनके फर्स्ट हाउस में आ चुका है, तो उससे उनकी 60-70 के इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। और मार्स जो है वो एरीज़ के लिए पहले घर में आ चुका है, और यूरेनस अब मार्च के महीने में बहुत अच्छी पोजीशन पर आएगा। वो जब मार्च का महीना आएगा वो हम लोग बयान ज़रूर करेंगे। वो 70 साल के बाद वो अपनी इस पोजीशन पर आया है, और 7 साल के लिए अपनी इस पोजीशन पर रहेगा। उसके एडवांटेजेस तो जब क्वार्टर एंड होगा वो बयान करूँगा। बट ओवरऑल मैंने ये जो 4 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, ये इतनी पावरफुल हैं कि मोस्टली स्टार्स के लिए इस वक्त की साइंस, वक्त का सलूक आपके लिए बहुत अच्छा चला, बिहेवियर ऑफ टाइम गुड चल रहा है। बट हर इंडिविजुअल के लिए कुछ अच्छी खबरें होती हैं, कुछ बुरी खबरें होती हैं। अच्छी खबरों को सुनकर उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना होता है, अपनी ज़िंदगी में उसको भ्रूए कार लाना होता है ताकि उससे ज़्यादा कामयाबी हो। और बुरी खबरों से मोहतात रहना होता है, या तदारुक करके उन्हें भी अच्छाई में कन्वर्ट करना होता है। इस वक्त एरीज़ को जो प्लैनेटरी पोजीशन मुयस्सर है वो कुछ इस तरह से है। मार्स जो है वो फर्स्ट हाउस में है, इनका रूलिंग प्लैनेट भी है। मार्स पूरा महीना ही रहेगा, लेकिन इस असना में अभी कुछ 2-3 सितारे ऐसे हैं जो, एक तो ग्रहण होके हटा है 6 को, और अभी 21 को भी ग्रहण होगा। वो थोड़ा बहुत ट्रबल ज़रूर देगा, लेकिन ये हफ्ता जो 20 तक का है ये आपके लिए बहरहाल मुफीद तरीन हफ्ता होगा इस महीने का, जनवरी का। और इस मुफीद तरीन हफ्ते में जो खुशबख्ती का पहलू है वो इंक्रीज़ करेगा। मार्स के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से खुदादाद सलाहियतें जो है, नेचुरल स्किल्स, गॉड गिफ्ट्स, उसका पावरफुल होना, आपकी अपनी लाइफस्टाइल में जो कमज़ोरियां थीं, सुस्ती थी, काहली थी, नाकामी थी, उसका रिपेयर होना इस हफ्ते मुमकिनात में से है। ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने की ताकत है, ग्रोथ की जो कसक है, तड़प है, वो बढ़ेगी, और उस कसक और तड़प को पूरा करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मुयस्सर रहेंगे। ये इस हफ्ते की एक बड़ी प्रॉपर्टी है, इस हफ्ते का एक बड़ा खासा है। उसके अलावा आपके अंदर से लापरवाही ख़त्म होगी, और आप बामकसद होकर, मिशनफुल होकर आगे बढ़ेंगे। तो जो उकताहट का पहलू था वो भी मार्स के पहले घर में आने की वजह से रिकवर होगा। और फोर्स ऑफ लाइफ भी मैंने पहले ही बयान कर दिया, क़ुव्वत हयात जो इंसानी ज़िंदगी में लुत्फ़ अंदोज़ी या ये जो एक इनर एक पीस होता है उसको डेवलप करेगी। इसकी और एलेबरेट करूँगा तो पहले घर के और बहुत सारे फ़ायदे हैं शख्सियत पर, एंड उसके अलावा आप अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत एडवांटेजेस देखेंगे। लेकिन क्योंकि मैं ये बातें सारी हर हफ्ते ही बोलता हूँ, तो इस हफ्ते मैंने सिर्फ ये आपको बताना ज़रूरी समझा कि आपका मार्स पूरा महीना ही अच्छी फॉर्म में रहेगा। एक और प्लस पॉइंट है कि 9th हाउस में इस वक्त वीनस और जुपिटर है, एंड 9th हाउस के एडवांटेज इन 2 सितारों की सपोर्ट से भरपूर अंदाज से मिलेंगे। ये वीनस और जुपिटर जो 8 तारीख को बदला है, वीनस अपना घर तब्दील करके अगले घर में दाखिल हुआ है, इसकी ये वीनस और जुपिटर की जो पोजीशन है, ये जो क्रान है, ये पूरे सितारों को अवेलेबल है मुख्तलिफ हाउसेज में। जैसे एरीज़ को ये 9वें घर में है, तो टॉरस को ये 8वें घर में होगा, और जमनाई को ये 7वें घर में होगा। इस तरह एक एक घर पीछे आता जाएगा, तो रहेगा ये इकट्ठा ही। और इसके इकट्ठा रहने से जो एरीज़ को एडवांटेजेस हैं वो ये कि 9th हाउस के तमाम ही फ़ायदे एरीज़ को मुयस्सर हैं।
जुपिटर खुशबख्ती का सितारा है। पहले 9वें घर की थोड़ी डेफिनेशन बयान करता हूँ, क्योंकि जुपिटर वहाँ उन सारी चीज़ों को ग्रो कर देगा, उन सारी चीज़ों को ग्रो दे देगा। कैलेंडर के एतबार से जब जुपिटर 9th हाउस में हो तो ह्यूमन नेचर में वलवला, जोश और तरक्की की ख्वाहिश ये बढ़ जाती है। एंड 9th हाउस फैमिली वेलफेयर का भी घर है और मजहबी जोश और जज्बे का भी घर है, ड्यूटीफुलनेस का भी घर है, और हिजरत या सफ़र की प्लानिंग जो चाहे रीसेंट हो चाहे फ्यूचर में, उसकी भी वजह बनता है और लंबा अरसा रहेगा। वीनस यहाँ से बदल जाएगा, अगले महीने वीनस की पोजीशन और होगी, लेकिन जुपिटर की पोजीशन 23 दिसंबर तक इधर ही रहने वाली है। तो आप अगर हिजरत की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो बहरहाल आपके लिए मुस्बत साबित होगी। 10th हाउस में कोई ज़्यादा खुशियाँ नहीं है। 10th हाउस में 2 सितारे इस वक्त मर्ज होकर एक दूसरे के असर को ज़ाया कर रहे हैं। एक तो सैटर्न 10वें घर में है, तो 10वें घर में वो मुस्बत नहीं होता, लेकिन 10वें घर में सूरज मौजूद है तो वो थोड़ा मुस्बत होता है। तो ये मिला जुला रुझान पैदा करेगा। इस मिले जुले रुझान की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ अखराजात का सामना करना पड़ेगा, कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसी असना में कुछ अच्छे फ़ैसले भी हो जाएंगे और उन अच्छे फ़ैसलों की वजह से कुछ मटेरियल एडवांटेजेस भी मिल जाएंगे, जैसे आपका कोई इन्वेस्टमेंट, आपकी कोई ख़रीदो फरोख्त आपके लिए फ़ायदा भी दे देगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसे मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करूं या आसान करूं तो वो इस तरह होगा कि आएंगे भी और जाएंगे भी, मटेरियल एडवांटेजेस हासिल भी करेंगे और मटेरियल एडवांटेजेस में कुछ कमियां भी आ जाएंगी। एक और प्रॉब्लम इसी असना में रहेगी कि ये दो इंडिविजुअल एडवांटेजेस थे, सन ने कुछ मटेरियल एडवांटेज देने थे, सैटर्न ने आपको कुछ लॉसेस देने थे, इनकी पेशेंगोई तो मैंने आपको कर दी। बट इंडिविजुअली सन जब सैटर्न के अंडर होता है तो आपको फैसला करने में बहुत मुश्किल होगी, आपको अपनी कमिटमेंट्स पर ठहरने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके लिए आपको अपनी विल को यूज़ करना पड़ेगा, इरादों की तक़वियत के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। 10th हाउस में मरकरी भी 8 तारीख को ज्वाइन कर चुका है और ये अभी चलेगा 20 तारीख तक का, ये जो हफ्ता है जो 13 से शुरू होकर 20 तक चलेगा। तो जो अगले हफ्ते की पेशेंगोइयाँ होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 20 को कुछ स्टार्स ने अपने घर तब्दील करने हैं, 21 को ग्रहण भी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट वीक ज़रूर होगा। वो जब उसकी बारी आएगी तो उसकी अहमियत के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, वो आपके लिए मुफीद साबित होगी। बट इस हफ्ते जो ख़बरें मैं इस वक्त तक आपको दे चुका हूँ, अब मैं इतनी इन्फॉर्मेशन देकर पिछले कई महीनों से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, अब मैं प्रोफेशनली ये बात आपको स्ट्रिक्टली या एक शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ, इम्पोज करना चाहता हूँ कि ये जो वीकली हॉरोस्कोप होते हैं इनमें शॉर्ट टर्म स्टार्स और लॉन्ग टर्म स्टार्स दोनों ही अपना कुछ कुछ इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अब आप या तो हर हफ्ते ये सिर्फ सुन लें और सुन के घर बैठे रहें और बस इससे आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को किसी हद तक पूरा करते हैं, या इसका कोई तदारुक करें। मैं एरीज़ को बहुत अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि उन्हें ये झोल जो हॉरोस्कोप में अक्सर ही रहती है उसे सूरज शम्स पढ़ के ब्लू सफ़ायर स्टोन पहनकर रिकवर किया जा सकता है, ना कि सिर्फ हॉरोस्कोप सुने और उसको बस सुनकर एक या तो एंटरटेनमेंट समझें या एक कुछ थोड़ा बहुत लेसन भी सीखें, लेकिन उस लेसन को अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास अहमियत ना दें, तो फिर ये इश्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। अक्लमंद आदमी की निशानी ये होती है कि वो इन चीज़ों को सुने, समझे और इस पर अमल करे। सो ओवरऑल एरीज़ के साथ ये वाली सिचुएशन मैंने जो बयान की है वो ये, मार्स पहले घर में है, 9th हाउस में वीनस और जुपिटर है, वो एडवांटेजेस दे रहा है, मुस्बत हैं दोनों सितारे 9वें घर में, 10वें घर में सैटर्न एंड सन है, तो ये थोड़ा सा उलझन पैदा कर रहा है, फैसलों पर कायम रहने में मुश्किल हो रही है। अब जो पावर हाउसेज आपको मैंने अदरवाइज़ बताए थे जिनमें सैटर्न अच्छी पोजीशन पर है, वो अपने ओन हाउस में है, कैप्रिकॉनियंस के लिए जुपिटर अच्छी पोजीशन पर है, वो अपने जो उनका सैजिटेरियस है उनके लिए बहुत अच्छा है, मार्स अब आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पावर हाउस प्लैनेट्स हैं जो अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपके लिए रिवॉर्ड्स को कुछ बिग करेंगे, कुछ बड़ा जंपिंग स्टाइल। उसके हसूल के लिए अपने इरादों को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जीज़ को एक तरह से सिल्की पाथ पर रखिए, गम की तरफ मत जाइए और उदासी की तरफ मत जाइए। इन चीज़ों से बचने के लिए अगर कोई छोटा मोटा लॉस हो भी जाए तो अपने दिमाग पर हावी ना करिए। एंड फिर तदारक के तौर पर सूरज शम्स भी पढ़िए और साथ में ब्लू सफ़ायर भी पहनिए। उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरी ये जो तजर्बाती ज़िंदगी के जो नॉलेज है अगर आप इसको समझ कर चलेंगे तो आप वक्त की साइंस से भरपूर अंदाज से फ़ायदा उठा सकेंगे। अगले हफ्ते की वीडियो इस हफ्ते से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी,
सो अगले हफ्ते की वीडियो इंशाल्लाह बर वक्त आपको मिल जाएगी। उसको टाइमली हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए, ताकि जब हफ्ते की रात 10 बजे वो लोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हफ्ते के पहले ही दिन से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके पूरे हफ्ते के सही डिसीजंस ले सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।